द्वारपाल, हाँ ये क्या हो रहा है दरबार में? हजूर दरबार लगाई ठीक किन तो हम अपने मन में कोचे विचारे लागे हजूर, कोचे विचारे ये बात लागे हजूर कि शायद बात मौका दिफाक अचानक कब हो बड़वार आदमी गुंडा बनी। द्वारपाल, ये सब कहानी को बंद करो और अब तमाशा शुरू होने जा रहा है। और सुनो मेरी बात, और कनरसिया संगीत के और सुनो सहित उत्साह। कनरसिया संगीत के और सुनो सहित उत्साह, और खिदमत में पैसे नजर है दोना का ब्याह। और राजधानी थी कुल्हड़गढ़ में ठाकुर गंगाधर की, और राजधानी थी कुल्हड़गढ़ में ठाकुर गंगाधर की, और थे बलवान जहान में शोहरत थी उनके खंजर में। और राजधानी थी कुल्हड़गढ़ में और ठाकुर गंगाधर की, और थे बलवान जहान में शोहरत थी उनके खंजर के। और गंगाधर ठाकुर परम भक्त थे देवी के, गंगाधर ठाकुर बुढ़ापा गया और गोद खाली नहीं कोई संतान थे। और दुखी हो एक दिन मन में गए देवी जगदम्बा भवन में। बहानन जलधारा और एक रोज गंगाधर ठाकुर ने यो है वचन उच्चारा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, आज इस संगीत पार्टी का तमाशा आप लोगों के सामने मार धाड़ के साथ प्यार मोहब्बत के भरपूर तमाशे का तमाशा, नसीहत का नसीहत दिखाया जाएगा। बोना चोर का ब्याह और हीरागढ़ की लड़ाई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, बोना चोर का ब्याह और हीरागढ़ की लड़ाई। द्वारपाल, अब दरबार में ठीक से देखभाल कीजिए। अब महाराज गंगाधर की सवारी आने वाली है। ठीक है महाराज। और मैं महाराज गंगाधर को बुलाने जा रहा हूँ। हाँ महाराज बुलाइए। और शहंशाह सरकार तशरीफ लाओ। और शहंशाह सरकार तशरीफ लाओ, और सोना दरबार आकर सजाओ। कुल्हड़गढ़ नरेश महाराज गंगाधर की जय हो। महाराज की जय हो। क्या बात द्वारपाल, आज महाराज दरबार में आए, सर नीचे झुकाए हुए बैठे हुए हैं। हाँ महाराज। हमारे नमस्कार का जवाब नहीं दिया। हाँ पूछना चाहिए आखिर बात क्या है। पूछे। और चमक दमक मुख की उड़ी असुवन से तरन, चमक दमक मुख की उड़ी असुवन से तरन। और क्या चिंता दिल में राजन, क्यों इतने बेचैन। द्वारपाल, आखिर बात क्या है? आज महाराज दरबार में
सर झुकाए हुए बैठे हैं, हमारे नमस्कार का जवाब नहीं दिया। हाँ लगता है दरबार सोना दिखाई पड़ रहा है। द्वारपाल, हमारा तुरंत नाच गाने का प्रबंध किया जाए। दरबार में नाच गाना होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। नाचने वाले को बुलाओ। गाने वाली सुनो मेरी बात। महाराज आज दरबार में उदास बैठे हुए हैं, और सुनो मेरी बात। और गाने वाली सुनो मेरी बात ध्यान से। और गाने वाली सुनो बात मेरी ध्यान से, और कोई नगमा सुनाओ इस जवान से। गाने वाली दरबार में नाच गाना करिए और मनोरंजन करिए। दरबार लूटे जैसी आज्ञा। हेलो हेलो। ओ चंद्रकलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। दो कदम में तो चल नहीं सकता, तू भी आ जा किसी बहाने से। ओ हम तेरे सहे तुम आए हैं मुसाफिर की तरह। ओ हम तेरे सहे
भी जाऊं कि जिंदगी कम है, हो आ भी जाऊं कि जिंदगी कम है। तुम लगी हाथ है खुशी कम है, तुम लगी हाथ है खुशी कम है। आ भी द्वारपाल, आखिर बात क्या है? दरबार में नाच गाना हुआ, उसके बावजूद भी महाराज उदास बैठे हुए हैं। यही तो हमको परेशानी है, क्या बात है आखिर? मैं पता करता हूँ आखिर बात क्या है। हाँ पता कीजिए। और है राजन जल्द बतलाओ, करो अब मत जरा देरी। है राजन जल्द बतलाओ, करो अब मत जरा देरी। हे राजन जल्द बतलाओ और करो अब मत जरा देरी। और फिसकियां ले रही रह रह के दिल में धड़कने मेरी। ये चेहरा आपका उतरा, ये आंखें आपकी पूर्णम। ये चेहरा आपका उतरा, ये आंखें आपकी पूर्णम। और टपकते नीर नैनों से सुनाओ कैफियत सारी। बात क्या है जो आप सर झुकाए बैठे हुए हैं दरबार में? आप बता नहीं रहे, आखिर बात क्या है महाराज? बताइए जरूर। द्वारपाल यानी मंत्रीवर, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा शीश नीचे को हमेशा क्यों झुका? जी महाराज जी, आज आखिर इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? मंत्रीवर, आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी बड़ी हमारी राजधानी कुड़हरगढ़ की ये सब पूरी प्रजा आनंद प्रजा की बंसी बजा रही है इस समय। बिल्कुल महाराज। लेकिन मंत्रीवर, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा इस समय बुढ़ापे का अवस्था चलता है। जी हाँ महाराज जी। और हमारे बाद हमारी इस राजगद्दी को संभालने वाला कोई संतान नहीं है मंत्रीवर। अच्छा महाराज जी, आप कोई संतान नहीं है इसलिए परेशानी दिखा रहे गए? सत्य समझ रहे हो, हमारे पास कोई इस समय संतान नहीं है, इसलिए हम इतना उदास और हमेशा उदास रहते हैं। समझ गया महाराज। हमारे उदासी का कारण यही है मंत्रीवर। आपका चौथापन आ गया जी लेकिन हाँ। आपके कोई संतान नहीं है इसलिए आप परेशान हैं। सत्य कहते हैं महाराज, आप जगन जननी जगदम्ब के परम भक्त हैं। आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? मुझे पूरी विश्वास है, अगर आप महामाई जगदम्ब के दरबार में जाएंगे, मंदिर में उनकी आराधना करेंगे, आपको जरूर फल मिलेगा महाराज। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। क्या मंत्रीवर, ये बात आप सत्य कहते हो? बिल्कुल, आप तो परम भक्त हैं महामाई के। ये तो बात सत्य है। हमने आज तक किसी को पूजा है तो सिर्फ भगवती माँ को ही पूजा है। जी महाराज जी, आप भगवती माँ के दरबार में जाकर उनकी आराधना कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है आपको जरूर कोई ना कोई फल देंगी देवी माई। मंत्रीवर, अगर आपका यही कहना है कि हम जाकर भगवती माँ के चरणों में अरदास करें इस बात का, तो मैं यही करूंगा और जाकर के भगवती माँ से इसी वक्त में अरदास करूंगा। हो सकता है कि कोई बालक अवश्य प्राप्त हो जाए। जी महाराज, आपको तुरंत जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ और हमारे लिए वहाँ पूजा की सामग्री तुरंत इस्तेमाल कराई जाए। द्वारपाल, तुरंत सामग्री तैयार करवाइए। ठीक है। और
जागो जागो शेरों वाली और जागो पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली, जागो पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है। सूरज की किरणें खिल आई, जागो शेरा वाली, पहाड़ा हो। बोले जगत जननी मैया की जय। द्वारपाल, ये आ गई हवन की सामग्री, ये माता जी के चरणों में रख दो। हेलो किले के पूजा की थाली, ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोलिया, दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों के आरू बोलिया। चरणों पे मारू भोली माँ। खुश किया मुझे हर प्रकार से, मांगना हो जो मांग लो मेरे दरबार से। क्या आपके चरणों में हमारा शुभकार अच्छी तरह से माँ आप खुश हो मेरे ऊपर। माँ अगर ऐसी बात है तो सुनिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि हे जग जननी जग जया सिंह वाहिनी अमू और सिंह वाहिनी अंबिका और धरिए माँ सुने कि आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ माँ। और कीजिए मेरी चिंता हरण भगवती, कीजिए मेरी
भीख मैया डाल दो और कीजिए कीजिए मेरी चिंता सरल भगवती। मैं आपसे यही अरदास लेकर आया हूँ आपके पास कि मेरा चिंता हरण कीजिए माँ। भक्तराज कहिए माँ। सेवक सेवा की मेरी तूने भले प्रकार और मांगो जो कुछ मांगना देव तुम्हें दरकार। भक्तराज बहुत खुश तुझ पे मैं सरदार हूँ। भक्तराज मैं तुम पे खुश हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। माँ ये तो आपको भी मालूम है माँ कि आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे कोई प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं है माँ। लेकिन माँ आपसे मैं अवश्य आज मांगूंगा और क्या मांगना चाहता हूँ माँ, सुनिए मेरी बात को। कि धन और धाम की माता नहीं दरकार है, धन और धाम की माता नहीं दरकार है, और मेरे बाद राज में कोई नहीं हकदार है। और दीजिए माँ और दीजिए एक सुंदर ललन भगवती। भगवती और ललन भगवती और दीजिए एक सुंदर ललन भगवती। माँ मुझे कोई चीज की कमी नहीं है माँ, आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे एक चीज की कमी है, सिर्फ हमारे पास हमारे बाद राज को चलाने वाला कोई संतान नहीं है माँ, हमें खाली एक संतान दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी माँ। भक्तराज कहिए माँ। इसी बात के लिए तुम्हें संकट है। बहुत बड़ा संकट है माँ। गंगाधर धीरधर होगा तेरे कुमर, गंगाधर धीरधर तलवार हो, बौलिया नाम से जग में हो दिल नाता कचोरी में होशियार हो। भक्तराज सबर कर, मैं तुम्हें पुत्र दूंगी जो कि जिसकी तलवार दुनिया में मशहूर होगी। अच्छा छोटा सा डील होगा, चोरी में दुनिया में मशहूर होगा। भक्तराज अरे माँ चोरी में होशियार होगा वो।
ठीक है माँ, कोई बात नहीं। अगर संतान मिलता है, जिस तरह भी होगा वो भी मुझे चलेगा। होना चाहिए हमारे राज गद्दी का चलाने वाला। द्वारपाल, ऐसा है, मुझे माँ के दरबार से संतान की प्राप्ति तो हो चुकी है। हो गई? जी हाँ। अब चलिए यहाँ से अपने राजमहल को चलते हैं और इसके बाद इंतजार किया जाएगा कि संतान किस दिन प्राप्त होता है मुझे। आइए मेरे साथ। बोलिए जय माँ भवानी।